बच्ची है कि सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती ठीक तरीके से, तो कोई भी आएगा उसके साथ ज़्यादती करके चला जाएगा। ये तो जुल्म अजीम है, ऐसा बंदा तो वाजिबुल कत्ल है। इसकी तफ्तीश थोड़ी सी खुल के हो। 376 एक ऐसी गलीज तरीन दफ़ा है जिस पे लग जाए उसके को पूरा माशरा जीने नहीं देता। 5 से 6 माह की हामला भी बता रहे हैं FIR में जो बताया गया है। इस FIR में ना काफ़ी कुछ है। इसमें जस्ट मुल्ज़म का नाम दिया, ये भी नहीं बताया गया कि कब कब ये हमारे घर आता था और किस वजह से इसका हमारे घर आना जाना था। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर तजिया निगार फुरकान शाह साहब मौजूद हैं। हाफजाबाद के अंदर एक और जो है ज़्यादती का केस सामने आता है। 376 की FIR दर्ज होती है और उसका जो मुद्दई है वो है सहाफ़ी, क्योंकि फैमिली जो है वो इतना वो पढ़ लिख नहीं सकती, ना उनके पास इतने सोर्सेज थे, लेकिन उनकी बच्ची के साथ ज़्यादती होती है। उन्होंने जो कंप्लेन करवाई है 5 से 6 माह उनको पता ही नहीं है कि उनकी बच्ची के साथ क्या एक्टिविटी हो रही है। सर, वो बच्ची मजूर है, उससे बोला भी नहीं जा रहा, ना वो ज़हनी भी मजूर है, जिस्मानी भी मजूर है, और ना बोल सकती है, ना उसमें कुव्वत समात है, ना कुव्वत गोयाई है। 376 का जो केस है ना, 376 दफ़ा के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। बच्ची है कि सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती ठीक तरीके से, तो कोई भी आएगा उसके साथ ज़्यादती करके चला जाएगा। ये तो जुल्म अजीम है, ऐसा बंदा तो वाजिबुल कत्ल है। इसको 376 की जो पूरी सज़ा है ना, डेथ सेंटेंस, वो मिलनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें दो चीज़ें थोड़ी सी हैं कि जो इल्ज़ाम लाए हैं ना, जिनका नॉमिनेट किया FIR में, वो हैं राना मोहम्मद जवेद साहब, ठीक है, और जो मुद्दई हैं उनका नाम है राना सुल्तान महमूद साहब। दूसरी बात यह है कि बेशक अगर उसके घर वाले पढ़ लिख नहीं सकते तो वो दरख्वास्त लिख के कोई भी दे दे, उनका थंब इम्प्रेशन लगा दिया जाए। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी सी एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं? तो इसकी तफ्तीश थोड़ी सी खुल के हो। इस केस में प्रॉब्लम यह है कि जिसके साथ ज़्यादती है ना, वो बच्ची ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना चल सकती है, और बिल्कुल डिसेबल है। ठीक है, वो किसी के खिलाफ ना कोर्ट में बयान दे सकती है, और इस FIR में कोई ऐसे गवाह मौजूद नहीं हैं जिन्होंने ये देखा हो कि इस शख्स ने इस बच्ची के साथ ये ज़्यादती की। कोई टिकटॉक नहीं बनी, कोई वीडियो नहीं बनी, कोई प्रूफ नहीं है इसमें। तो जिसके ऊपर ये केस ऐसा पका हुआ आम है कि जिसकी गोद में गिर जाएगा ना, वही फंस जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ये FIR झूठी है? नहीं, मैं ना झूठी कहूँगा ना सच्ची कहूँगा। अब ये केस चलना है अदालत में। अदालत का काम है कि इसके फैक्ट एंड फिगर को देखा जाए ना, तस्वीर के दोनों पहलू। मैं हूँ एनालिस्ट, मेरा काम है तस्वीर के दोनों पहलू दिखाना। ये FIR बगैर गवाहों की हुई है। ठीक है, किसी ने इस शख्स को घर में आते जाते नहीं देखा मुताबिक FIR। बिल्कुल ठीक है, न एग्जिट होते देखा, न एंटर होते देखा। कोई गवाह नहीं है। इसका एक ही गवाह है DNA। ठीक है, और DNA आने में कई माह लग जाएंगे। तब तक वो बंदा अगर बेगुनाह निकला है, 2, 4, 5, 6 माह बंदा जेल में रहता है और आफ्टर दैट DNA मैच नहीं करता, तो देन आप मुझे बताएं ना, फिर उसके जो ज़िंदगी के 5-6 माह हैं जो उस पर तोहमत लगेगी। 376 एक ऐसी गलीज तरीन दफ़ा है जिस पे लग जाए उसके को पूरा माशरा जीने नहीं देता। अपनी फैमिली को वो फेस नहीं कर सकता शख्स जिस पे एक दफ़ा 376 लग जाए। अच्छा, ये अभी जो मुलजिम है इसका क्या नाम बताया आपने? मुल्जिम जौन सा, उसका नाम है राना मोहम्मद जवेद। ये इनकी फैमिली में से है? नहीं, रिश्तेदार है, वो तो मोहल्लेदार है, कौन है? ये हो सकता है मोहल्लेदार हो, लेकिन FIR में ये भी नहीं लिखा कि वो हमारा एड्रेस ये है और उसका एड्रेस ये है। जो है ना विक्टिम फैमिली, उनका तल्लक है मुस्लिम शेख से, और FIR में मुसल्ली लिखा है, क्योंकि मैं किसी भी शख्स के बारे ऐसा लफ्ज़ यूज़ करना नहीं चाहता, इसलिए मैं मुस्लिम शेख फैमिली ही कहूँगा। नहीं, तो जब उस बंदे को, शख्स को देखा नहीं है कि घर के अंदर एंटर हो रहा है या इनके घर आ जा रहा है, तो पुलिस वाले किसी पे भी FIR दे सकते हैं? इस FIR को करवाने का जो तरीका था वो ये था कि क्योंकि उस शख्स का हमारे घर आना जाना था, आने जाने का सबूत देना होता है कि वो क्यों आता था। बिल्कुल, क्योंकि ये गरीब फैमिली है, यकीनी बात है कि वालिद भी काम पे जाता होगा, वालदा भी जाती होगी, और डिसेबल बच्ची है, इसके पास कोई ना कोई तो मौजूद होता होगा। बिल्कुल। या इसमें लिखते हैं कि ये हमारा पड़ोसी है, महल्लेदार है, हमने इसकी ड्यूटी लगाई थी कि इस बच्ची का ध्यान रखे। 5 से 6 माह हो गए हैं इस बच्ची को। 5 से 6 माह की हामला भी बता रहे हैं FIR में जो बताया गया है। 5 से 6 माह के दौरान इसकी वालदा को, इनके रिश्तेदारों को
बच्ची की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई। माँ को अब मैं खुल के बात नहीं कर सकता क्योंकि माएँ बहनें मुझे देखती हैं। माँ का एक ऐसा रिश्ता होता है, बच्ची डिसेबल हो तो उसके माँ ज़्यादा करीब होती है, जो दूसरी होती है उसके। अगर माँ को ये बात महसूस हुई कि 2-3 माह से मेरी बेटी को कोई ख़ास अय्याम नहीं आ रहे तो उसको परेशान होना चाहिए था माँ, क्योंकि जितनी वो डिसेबल है उसकी सारा काम उसकी माँ ही करती होगी, जो वीडियो के मुताबिक मुझे नज़र आया। इसमें इस एफआईआर में ना काफ़ी कुछ है। इसमें जस्ट मुलज़म का नाम दिया, ये भी नहीं बताया गया कि कब कब ये हमारे घर आता था और किस वजह से इसका हमारे घर आना जाना था। तो अगर ये मुलज़म है तो मैं ये वज़ीर आला पंजाब साहिबा से एक हम्बल सबमिशन करूँगा कि खुदारा इसको किसी कीमत पे माफ़ ना किया जाए, और अगर ये झूठा पर्चा है तो फिर भी मैं आपसे एक हम्बल सबमिशन करूंगा कि खुदारा अगर किसी ने किसी दुश्मनी में किसी को इस ऐसे पर्चे में फंसाता है तो आप लोग असम्बली में ऐसी लेजिस्लेशन करें कि उस बंदे का जीना मुश्किल हो जाए जो झूठा पर्चा कराए। सर ब्लैकमेलिंग तो नहीं होगी इसकी? देखे ना, ये तो पुलिस अभी मैंने एफआईआर पढ़ी है, आपके मुताबिक केसेस में होता है, ब्लैकमेलिंग वाला केस तो नहीं है लग रहा। गाँव के इलाके में ज़मीनों के रौले होते हैं क्योंकि देखे ना, मुद्दई मुकदमा जौन सा है ना वो उसका बाप नहीं बना, उसकी माँ नहीं बनी। अगर उन्हें पढ़ना नहीं आता था, अगर मैं आपके का हमदर्द हूँ तो दरख्वास्त मैं लिख दूँ, उनका अंगूठा लगवा दूँ, उनके आईडी कार्ड का नंबर दे दूँ। मतलब कि इनको कोई डील कर रहा है, कोई रास्ता दिखा रहा है कि कानूनी कार्रवाई किस तरीके से चलानी है। अक्सर गांव के इलाके में मुस्लिम शेख फैमिलीज़ को लोग अपनी दुश्मनियों में यूज़ करते हैं, ठीक है, कत्लो गारत में यूज़ करते हैं। अब क्योंकि थोड़ा सा इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब में कम से कम इतनी की सख्ती हो गई है सीसीडी बनने के बाद कि लोग अब कत्लो गारत से बदले सोच समझ के लेते हैं, जो लेता है उसका अंजाम आपने देख लिया। इसी इलाके हाफजाबाद में 3 बंदे वासले जहन्नम हो गए हैं, ठीक है। अब इतनी जल्दी कोई जुर्म करने का नहीं सोचता। जी बिल्कुल नाज़रीन, फुरकान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और बच्ची तो ना बोल सकती ना सुन सकती है, इशारे पे बात नहीं होगी, वो किसी की तरफ भी इशारा कर दे क्योंकि वो खुद नहीं ठीक तो उसका इशारा कहाँ पे जाएगा, माजरत के साथ, ठीक है। उसके बाद पहले वो बंदे को ट्रेस किया जाता, उसके वालिद और वालदा के सामने ला के उस मुजरिम को, उस जालिम इंसान को चेहरा दिखाया जाता कि ये आपके घर आता जाता है, तो फिर एफआईआर बनती थी 376 की। मजबूर बची है, लोग यहाँ पे जो है ना वल्लाह आलम क्या है, लेकिन देखते नहीं हैं। और हो सकता है कि आज नहीं कल नहीं परसों ये जो मामला है ये डील की तरफ जाएगा कि जो इस केस का जो है ना मुद्दई वो सहाफ़ी है, और सहाफ़ी किसी को भी जाके कह देगा जी इसके साथ ज़्यादती हुई है तो आप इसको 376 का पर्चा दे दें और पुलिस दे देगी। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आनी है। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।